आज की वीडियो का टॉपिक है टैक्स। टैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों लगाते हैं, टैक्स लगाने का अधिकार सरकार को किसने दिया, टैक्स के प्रकार कौन से हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एक कॉमन स्टूडेंट के साथ साथ एक कॉमन पर्सन मतलब एक नॉर्मल पर्सन में मन में कभी ना कभी तो आते ही है, और मुझे यकीन है ये क्वेश्चन आपके मन में कभी ना कभी आ ही होंगे। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपके इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको देने वाला हूँ। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को हम चालू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। टैक्स क्या होता है? तो टैक्स क्या है? टैक्स इज ए फीस चार्ज बाय ए गवर्नमेंट ऑन ए प्रोडक्ट, इनकम और एक्टिविटी। अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट के ऊपर या फिर किसी इनकम के ऊपर या फिर किसी एक्टिविटी के ऊपर फीस चार्ज करती, मतलब गवर्नमेंट उस काम के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए, उस इनकम के लिए, उस एक्टिविटी के लिए कुछ पैसा मांगती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टैक्स बोलेंगे। अगर एक लाइन में बोला ना जाए तो ऐसा बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर हमसे कुछ फीस लेती है तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? टैक्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे लिए कि टैक्स क्यों लगाते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि टैक्स क्यों लगाया जाता है। तो टैक्स लगाने का पर्पस क्या होता है? तो गवर्नमेंट का पहला काम होता है कि पब्लिक के वेलफेयर के ऊपर ध्यान दे, मतलब उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे करती है, जैसे कि वो हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा करती है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी, डिफेंस और अदर डेवलपमेंट की नीड्स के ऊपर खर्चे करती ही रहती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फंड्स की या रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट के पास ये पैसा कहाँ से आए? तो गवर्नमेंट का प्राइमरी जो रेवेन्यू का सोर्स होता है वो होता है टैक्स, टैक्सेशन जिसे बोलते हैं हम। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि रेवेन्यू जनरेट करके, टैक्स से रेवेन्यू जनरेट करके उसे पब्लिक के वेलफेयर के ऊपर खर्च करती है। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि गवर्नमेंट एक हाथ से टैक्स लेती है तो दूसरे हाथ से वही पैसा पब्लिक के वेलफेयर के ऊपर खर्च करती है। अगर मुझे आपको एक सिंपल वर्ड में बताना हो तो टैक्स लगाने का पर्पस अमीर लोगों से पैसा लेना है और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, उन्हें पैसा देना है। मतलब जिनके पास पैसा है उनसे पैसा लेके गवर्नमेंट जिन लोगों को उस पैसे की ज़रूरत होती है उन्हें देने का काम करती है, एज ए सब्सिडी के रूप में या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी के रूप में, या पर्पस या फिर सोर्स पैसा देने का गवर्नमेंट वेलफेयर का कोई भी हो सकता है। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टैक्स लगाने का अधिकार सरकार को किसने दिया? कि किसने बोला कि गवर्नमेंट टैक्स लगा सकते हैं? हम चाहे तो हम टैक्स लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम टैक्स नहीं लगा सकते। तो गवर्नमेंट को किसी ना किसी ने तो अधिकार दिया होगा, तो उसे ही समझते हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यह अधिकार दिया है कि गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों टैक्स लगा सकते हैं। एक रिस्ट्रिक्शन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 265 में, कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सपेक्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा कोई दूसरा टैक्स नहीं लगा सकता। जैसे कि अगर मेरी इच्छा हुई किसी से टैक्स वसूल करने की तो मैं नहीं लगा सकता। ओनली उन्हीं अथॉरिटी को अलाउ किया गया है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैक्स के प्रकार कौन से हैं। तो टैक्स के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। पहले पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझा देता हूँ। टैक्स ऑफ विच इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। पहले मैं दो वर्ड का आपको मीनिंग समझा दूँ, इंसिडेंट और इम्पैक्ट। इंसिडेंट का मतलब किसके ऊपर लगाया गया और इम्पैक्ट का मतलब किसने वो भरा। अगर जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाता है और वही व्यक्ति अगर टैक्स को भरता है तो उसे ही क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट टैक्स। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ जो 5 करोड़ कमाता हूँ सालाना, ईयरली मेरी इनकम 5 करोड़ की है। गवर्नमेंट ने वो टैक्स लेवी मेरे ऊपर किया, मतलब मेरे ऊपर लगाया, तो इंसिडेंस क्या हुआ? मेरे ऊपर। और इनकम टैक्स जिस व्यक्ति का इनकम टैक्स होगा वही भरेगा। मतलब मैंने 5 लाख के ऊपर टैक्स मैंने भरा तो उस इनकम टैक्स का इम्पैक्ट जो मतलब प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? मेरे ऊपर पड़ा। इसलिए इनकम टैक्स क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स हुआ। तो हम डायरेक्ट टैक्स में हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाती है अगर वही व्यक्ति डायरेक्टली टैक्स भरता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट टैक्स। और अब
दूसरे वर्ड इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें हम तो टैक्स ऑफ विच इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन्स, मतलब अगर इंसिडेंट और इम्पैक्ट दो अलग अलग लोगों के ऊपर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी नॉर्मली अभी लगाया तो कस्टमर के ऊपर ही जाता है, पर डायरेक्टली कस्टमर से वसूला नहीं जाता है, इनडायरेक्टली वसूला जाता है। क्या करते हैं, अगर हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम बोलते हैं जीएसटी। हम कहाँ से खरीदते हैं उस गुड्स, किसी सेलर के पास से, तो सेलर हमें बेचते समय जीएसटी के साथ हमें बेचता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जीएसटी सेलर ने नहीं भरा। अगर सेलर ने जीएसटी भरा है तो सेलर ने वसूल किससे किया है, हमारे ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया सेलर के ऊपर, मतलब इंसिडेंस कौन हुआ, सेलर हुआ, बट सेलर ने वसूल किससे किया, हमसे, कंज्यूमर से। तो इम्पैक्ट किसके ऊपर हुआ, कंज्यूमर के ऊपर। तो यहाँ दो लोग आए और यहाँ बोला भी था कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, दो डिफरेंट लोगों के ऊपर इंसिडेंस होता है और उसका इम्पैक्ट होता है। तो गवर्नमेंट ने लगाया सेलर के ऊपर, पर सेलर ने वसूल कंज्यूमर से किया, इसलिए क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, क्योंकि डायरेक्टली कंज्यूमर से वसूल नहीं किया गया। यहाँ तीन लोगों की स्केल आई, एक गवर्नमेंट आया, एक सेलर आया और एक कंज्यूमर आया। इसे यह थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, टैक्स इज रिकवर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द असेसी। असेसी का मतलब वो होता है दोस्तों जो टैक्स को भरता है। अगर मैं टैक्स देता हूँ तो मैं असेसी कहलाऊंगा। हु सच अल्टीमेटली बियर्स द सच टैक्सेस, मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स में मेरे ऊपर टैक्स लगाया गया और मैंने अल्टीमेटली जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया था, मेरे ऊपर लगाया गया था, मैंने भर दिया। जस्ट लाइक हमारा एग्जाम्पल के तौर पे इनकम टैक्स। वेयर एज इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, टैक्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द असेसी, असेसी से टैक्स लिया जाता है। हु पास सच बर्डन टू अनदर पर्सन, मतलब लगाया गया था सेलर पे, पर उसने अपना बर्डन, मतलब वो जो कर उसे भरना था, टैक्स उसे भरना था, वो किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दिया, मतलब कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। एंड इज अल्टीमेटली बोर्न बाय कंज्यूमर्स ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, और वो किसने भरा, कंज्यूमर ने भरा। तो अगर मुझे एक सिंपल लाइन में बोलना है कि डायरेक्ट टैक्स यानी क्या, तो जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया गया और वही व्यक्ति टैक्स को भरता है तो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, सच लाइक एज इनकम टैक्स। दूसरा टाइप इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब लगाया किसी और के ऊपर जाता है, उसका इंसिडेंस किसी और के ऊपर होता है और उसका इम्पैक्ट किसी और के ऊपर पड़ता है, तो क्या कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी लगाया गया सेलर के ऊपर, पर सेलर ने वसूल किससे किया, कंज्यूमर से किया। आई थिंक मैं आपको जो भी मेरे 4 क्वेश्चन थे मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखे हो तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और इसी तरीके की वीडियो चाहते हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम भी आ सके। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। गुड बाय, टेक केयर।